दोस्तों, आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ खबर नहीं बल्कि ऐसा डिजिटल तूफान है जिसने अमेरिका जैसी ताकतवर ताकत को हिला कर रख दिया। लंबे समय से ये माना जाता था कि अगर कोई नया नियम बनना है या किसी देश को सबक सिखाना है तो वो अमेरिका करेगा और बाकी दुनिया चुपचाप मान लेगी। मगर इस बार तस्वीर अलग निकली। इस बार भारत ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंच से बयान दे डाला कि भारतीय उनके लिए खतरा हैं और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट व एप्पल जैसी कंपनियों को भारतीयों की भर्ती बंद करनी चाहिए। सोचिए, ये बयान सिर्फ बयान नहीं था बल्कि भारत की गरिमा पर सीधा प्रहार था। पहले का भारत शायद चुप रहता, लेकिन आज का भारत खामोश नहीं बैठ सकता और जवाब भी तुरंत आया, वो भी दिल्ली से। सरकार ने कुछ ही घंटों में डिजिटल टैक्स का बड़ा ऐलान कर दिया। यह फैसला उन दिग्गज अमेरिकी कंपनियों पर सीधा प्रहार था जो भारत से सालों से बेहिसाब मुनाफा कमा रही थीं, लेकिन टैक्स देने के नाम पर कुछ खास नहीं करती थीं। गूगल भारत से लगभग 400 करोड़, अमेजन 35,000 करोड़, एप्पल 1,000 करोड़ और मेटा 1,500 करोड़ का फायदा ले जा रहे थे। इतना धन देश से बाहर जा रहा था और बदले में हमें बस इंडिया इज अ बिग मार्केट कहकर समझा दिया जाता था। भारत ने साफ कर दिया, अब नियम सबके लिए समान होंगे। डिजिटल विज्ञापनों पर 6% और विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों पर 2% टैक्स लगा। ये कोई सामान्य फैसला नहीं बल्कि ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने वॉशिंगटन को बेचैन कर दिया। अमेरिका में हलचल मच गई। नेता और कॉरपोरेट जगत WTO में जाकर इस टैक्स को गैर कानूनी ठहराने की कोशिश करने लगे, मगर उल्टा असर हुआ। WTO ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। यह वही क्षण था जब दुनिया ने मान लिया कि भारत अब केवल ग्राहक नहीं बल्कि नियम बनाने वाली ताकत है। इसके बाद कंपनियों के पास कोई चारा नहीं बचा। अमेजन को लोकल ऑपरेशंस बढ़ाने पड़े, एप्पल ने भारत में आईफोन बनाना शुरू किया और मेटा को डेटा सेंटर बनाने की योजना बनानी पड़ी। जो कंपनियां मुनाफा बाहर ले जाती थीं, अब उन्हें भारतीय जमीन पर निवेश करना पड़ा। भारत के इस कदम का असर इतना व्यापक रहा कि फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी डिजिटल टैक्स लागू कर दिया। यानी भारत ने राह दिखाई और साबित कर दिया कि अब वो सिर्फ बाजार नहीं बल्कि मार्गदर्शक है। आज भारत के पास 70 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं और जल्द ही ये संख्या 100 करोड़ पार कर जाएगी। ये बाजार सोने की खान है और इसके नियम अब भारत लिख रहा है। यही वजह है कि गूगल, अमेजन, एप्पल और मेटा जैसी कंपनियों को भारत की शर्तें माननी पड़ी। भारत ने ट्रंप के बयान का जवाब भाषण से नहीं बल्कि ठोस नीति से दिया। यही नया भारत है जो दबता नहीं, डट कर खड़ा होता है। और खेल अब यही रुकने वाला नहीं है। जब भारत ने डिजिटल टैक्स का कार्ड खेला तो पूरी दुनिया ने महसूस किया कि भारत अब गेम चेंजर है। अमेरिकी नेतृत्व में दबाव बनाने की कोशिश की, मगर भारत ने चेतावनी दी कि अगर ज्यादा दबाव डालोगे तो टैक्स दोगुना कर देंगे। बस यही धमकी काफी थी। वॉल स्ट्रीट से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मच गई। कंपनियों को समझ आ गया कि भारत मजाक नहीं कर रहा है। दशकों से अमेरिकी कंपनियां मनमानी करती आई थीं, जहां चाहा निवेश किया, जहां चाहा मुनाफा कमाया और टैक्स से बचने के रास्ते निकाले। लेकिन इस बार भारत ने उन्हें आईना दिखा दिया। असर सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं रहा बल्कि दूसरे देशों को भी हिम्मत मिली। फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया ने भारत का मॉडल अपनाया। वहीं एशिया में वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों ने कहा कि वो भी भारत से सीखकर ऐसा टैक्स लाएंगे। पहले एशियाई देश नीति के लिए चीन की ओर देखते थे, अब डिजिटल नीति में भारत उनका आदर्श बन गया। यह सब भारत के आत्मविश्वास का नतीजा था। पहले भारत झुक जाता था, मगर इस बार उसने डट कर कहा कि जो हमारी जमीन से कमाएगा उसे यही टैक्स भी देना होगा। इसके परिणाम लंबे समय तक दिखेंगे। अमेरिकी कंपनियों को मजबूरी में भारत में निवेश करना पड़ रहा है। अन्य देश भारत का रास्ता अपना रहे हैं और सबसे बड़ा फायदा आम भारतीयों को मिल रहा है, क्योंकि कंपनियां फैक्ट्रियां लगाएंगी, लोकल ऑपरेशंस बढ़ाएंगी और लाखों नौकरियां पैदा होंगी। यही वजह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स तक इस फैसले की चर्चा हुई। अमेरिकी मीडिया ने इसे इंडियाज बोल्ड डिजिटल स्ट्राइक कहा। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि भारत अब दबाव में झुकने वाला देश नहीं है। यूरोपीय देश पहले से ही नाराज थे। भारत ने रास्ता दिखाया तो फ्रांस और इटली तुरंत साथ आ गए। यह केवल आर्थिक जीत नहीं बल्कि कूटनीतिक जीत भी थी। दोस्तों, डिजिटल टैक्स सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि उस नई सोच का प्रतीक है जो कहती है अब बराबरी का खेल होगा। अब कोई हमें सिर्फ ग्राहक समझकर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जो भारत से मुनाफा कमाएगा
उसे भारत के नियम भी मान्य होंगे। यही सोच आने वाले समय में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने वाली है।